नाराए हमद। आए रब्बी, तू खुदा का बेटा, तू इसराइल का बादशाह है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी आयात 45 ता 49 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिसिया के साथ मिलकर मुकद्दस बरतलमाई रसूल की ईद मनाते हैं। फेलबुस को नतानियल मिला और उसने उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया। वो यूसुफ का बेटा यस्सु नासरी है। नतानियल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फेलबुस ने उससे कहा, आ देख ले। यस्सु ने नतानियल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो एक हकीकी इस्राएली, इसमें मकर नहीं। नतानियल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यस्सु ने जवाब दिया और उससे कहा, इससे पहले कि फेलबुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतानियल ने उसे जवाब दिया कि रब्बी, तू खुदा का बेटा, तू इसराइल का बादशाह है। आज पाकमा कैथोलिसिया 12 रसूलों में से एक मुकद्दस बरतलमाई की ईद बना रही है, जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया बनाने, खुशखबरी सुनाने और सब कौमों को शागिर्द बनाने के लिए चुना था। बरतलमाई, जैसा कि अनाजिले मुआफका में उसका नाम लिया गया है, गालबन उसका असल नाम नहीं बल्कि उसके नसबनामा की तफसील है। आरामी में उसका नाम बरतलमाई है, जिसका मतलब तोलमाई का बेटा के तौर पर किया जाता है। पुराने अहदनामे में तोलमाई नाम के दीगर अफराद का तज़किरा मौजूद है, लेकिन बरतलमाई के वालिद या पस मंजर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अगरचे बरतलमाई के बारे में कुछ भी यकीनी नहीं है, लेकिन अक्सर उल्मा इस बात पर मुत्फिक है कि अनाजीले मुआफका में बयान करदा बरतलमाई वही शख्स है जो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में नतानियल है। लिहाजा ये हो सकता है कि नतानियल तोलमाई का बेटा उसका पूरा नाम है, जिसकी आज हम ईद मना रहे हैं। अनाजीले मुआफका में सिर्फ एक बार बरतलमाई का जिक्र रसूलों की फहरिस्त में मिलता है, और ये हम मत्ती उसका 10वां बाब उसकी आयात 2 ता 4, मरकस उसका 3रा बाब उसकी आयात 16 ता 19 और लूका उसका 6ठा बाब उसकी 14 ता 16 आयात में देखते हैं। रसूलों के अमाल में उसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद यरूशलेम में मौजूद रसूलों में से एक के तौर पर किया गया है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में नतानियल का सिर्फ 2 बार जिक्र है। यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी आयात 45 ता 51 और फिर यूहन्ना दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत। पहला हवाला नतानियल के बुलाने से मुतल्लिक है और दूसरे हवाले में उसकी शिनाख्त उन 7 में से एक के तौर पर की गई है जो उस वक्त मौजूद थे जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद जलील की झील पर उन पर जाहिर हुआ था। इन इक्तबासात से हम नतानियल के बारे में जो सबसे अहम बात जानते हैं वो ये है कि उसे हमारे खुदावंद ने 12 रसूलों में से एक के लिए चुना था, लेकिन उसकी दावत की कहानी और उसकी खुदावंद यीशु के साथ गुफ्तगू हमें बहुत कुछ सोचने के लिए फराहम करती है। यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी आयात 43 ता 51 में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फेलबुस को उस वक्त पाया जब वो जलील गया और उससे कहा,
मेरे पीछे हो ले। फेल्बुस फौरी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करता दिखाई देता है। फेल्बुस इतना पुरजोश है कि उसे नतनएल मिल गया, जो शायद उसका दोस्त या रिश्तेदार था। वो नतनएल से कहता है कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया। वो यूसुफ का बेटा यस्सु नासरी है। ये पहला मौका था जब नतनएल ने खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को सुना, जिसकी वो बाद में पूरे दिल से तबलीग करेगा। बहुत से लोगों की तरह नतनएल इब्तदाई तौर पर शक्की है, इसलिए उसने फेल्बुस को जवाब दिया, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फेल्बुस का जवाब मिसाली है और वाज़ेह तौर पर रूह कुदुस की बदौलत है। फेल्बुस ने नतनएल से कहा, आ देख ले, और नतनएल ऐसा ही करता है। यहां तवक्कुफ करना और खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की अपनी दावत पर नतनएल के जवाब पर गौर करना जरूरी है। आ और देख एक जुमला है जो हम सब पर लागू होता है। बेशुमार तरीकों से खुदा हमें हर रोज दावत भेजता है। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुनना, उसके बारे में पढ़ना या उसका मुतालिया करना काफी नहीं है। हमें उससे मिलने, उसे शख्सी तौर पर मिलने के लिए आना चाहिए, जैसे नतनएल ने यह काम शख्सी तौर पर किया। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए किसी हद तक इसी तरह करने की दावत दी जाती है। मुतजस्सद कलमा की वजह से खुदा का बेटा हमारे पास जाती, हकीकी और जलाली तौर पर आने के काबिल है। जब हम दुआ करते हैं तो हम कहीं दूर दराज बसे खुदा से गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि हम सच्चे खुदा के पास आने के काबिल हैं, जो हमारे साथ ऐसे तरीके से बात कर सकता है जो हमें उसकी मोहब्बत का कायल करे, ताकि हम अपने पूरे वजूद के साथ उसकी पैरवी करें। नतनएल के साथ ऐसा ही हुआ। उसने खुदा के बेटे की जिस्मानी मौजूदगी को अपनी आंखों से देखा, लेकिन हमारे मामले में खुदा का बेटा पोशीदा शक्ल में नतनएल के पास आया। जब भी हम दुआ में अपने खुदावंद की तरफ मुतवज्जा होते हैं, पाकमास में शिरकत करते हैं, मुकद्दस घंटा की इबादत करते हैं, या बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा कलाम है उसे पढ़ते हैं, हम उसी खुदा से मिलते हैं जो नतनएल से मिला था। जब नतनएल खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो खुदावंद यीशु ने उसके हक में कहा, देखो एक हकीकी इस्राएली, इसमें कोई मकर नहीं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने नतनएल के दिल को पढ़कर उस पर यह जाहिर किया था। नतनएल ने मजीद दरियाफ्त किया कि खुदावंद यीशु उसे कहां से जानते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने नतनएल को जवाब दिया कि जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। यह बात नतनएल को इतनी गहराई से छू गई कि खुदावंद यीशु मसीह के इस मुख्तसर जवाब के साथ नतनएल तब्दील हो गया। वो पुकारता है, रब्बी तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज नहीं थे जिन्होंने नतनएल को छुआ, ये उसकी इलाही हस्ती थी जो उसकी इंसानी शक्ल के पीछे छुपी हुई थी। नतनएल की रूह ने खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की मौजूदगी को महसूस किया और वो फौरन ही उसका पैरोकार बन गया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। 12 रसूलों में से एक के तौर पर नतनएल ने खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया खिदमत के दौरान खुदावंद यीशु मसीह का साथ दिया। उसने खुदावंद यीशु मसीह से सीखा, वो खुदावंद यीशु मसीह के जरिए तश्कील दिया गया और अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु को दे दी। उसने यीशु की गिरफ्तारी का मुशाहिदा किया,
दूर से उसकी मौत का तजर्बा किया और फिर उसे अपनी आंखों से दोबारा जिंदा होते देखा। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चढ़े तो नतनएल उन लोगों में शामिल था जिनसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, लेकिन जब रूह कुदूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी आयात 19-20। अगरचे हम यकीनी तौर पर नहीं जानते कि तोलमाई के बेटे नतनएल ने इस अजीम हुक्म को कैसे पूरा किया जो उसे खुद खुदावंद यीशु मसीह से मिला था, लेकिन 3वीं से 4वीं सदी के कलीसियाई मुअर्रिख कैसरिया के यूसेबियस की एक इब्तदाई रवायत में कहा गया है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आया था। हिंदुस्तान में जहां उसने मुकद्दस मत्ती की अंजील की एक नकल छोड़ी, बाद की रवायात बताती हैं कि वो आर्मीनिया, इथोपिया, मेसोपोटामिया, पार्थिया और लकूनिया भी गए। बास रवायात में बताया गया है कि आपको अल्बनापुलिस शहर में शहीद किया गया, जो कि जदीद दौर के आर्मीनिया या अल्बानिया के 2 कदीम कस्बों में से एक हो सकता है। इन रवायात में बताया गया है कि आर्मीनिया के बादशाह का मजहब तब्दील करने के बदले में उसका सर कलम किया गया या जिंदा जला दिया गया और उल्टा सूली पर चढ़ाया गया। यही वजह है कि मुकद्दस बरतलमाई अक्सर अपनी जिल्द यानी कि खाल को थामे हुए मुकद्दस तस्वीरों में दिखाई देते हैं। अगरचे अजीम हस्तियों को साबित करना या गलत साबित करना मुश्किल है, लेकिन जो हम यकीनी तौर पर जानते हैं वो ये है कि जब ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे इसराइल के बादशाह से मिला तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हम में से हर एक के बारे में भी यही कहा जाना चाहिए। हमें अपने खुदावंद से बरतलमाई की तरह जाती तौर पर मिलना चाहिए। उसकी इलाही मौजूदगी को हमारी जिंदगियों को बदलने की इजाजत देना चाहिए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मुकद्दस बरतलमाई की तब्दीली की पैरवी करने और आज उसकी शिफायत हासिल करने के लिए अपनी रजामंदी पर गौर करें। हम दुआ मांगे। मुकद्दस बरतलमाई, आपने खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात की और आपने फौरन पहचान लिया कि वो खुदा का बेटा इसराइल का बादशाह है। इलाही फजल के लिए आपकी कुशादगी ने खुदावंद यीशु को आपकी रूह को छूने और आपको हमेशा के लिए बदलने के काबिल बनाया। बराए मेहरबानी हमारे लिए दुआ करें कि हम भी खुदा के बेटे की इलाही मौजूदगी के लिए अपने आप को खुला रखें ताकि वो हमारी रूहों को छू सके और हमारी जिंदगियां बदल सके। मुकद्दस बरतलमाई, हमारे लिए दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।